संडे के दिन मेरी ज़बरदस्ती ड्यूटी लगाकर मुझे अपने कमरे में बुलाकर मेरे शर्ट का बटन खोलने की कोशिश करी और मेरा हाथ अपने प्राइवेट पार्ट में टच करने की कोशिश करी। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे धमकी दी कि मेरे ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ है और अगर तुमने आवाज़ उठाई तो मैं तुम्हें जान से मरवा भी सकता हूँ। ये आवाज उस महिला की है जो मेहनत से काम करके 2 वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए जुटाना चाहती है, मगर जहां ये काम करती हैं वहां के सीनियर इन पर पहले तो रौब झाड़ते हैं और फिर समझाने के बहाने अपने केबिन में बुलाकर वो उन्हें मजबूर करते हैं कि वो एक समझौता कर लें और खुद की असमत सीनियर के हवाले कर दें। बदले में क्या मिलेगा? सिर्फ रहम। गलती करने पर डांटा नहीं जाएगा। कुछ युवतियां करीब पिछले 1 साल से ये सब कर रही थीं, मगर इस महिला को ये कतई बर्दाश्त नहीं था, लिहाजा उसने उस दरिंदे को सबक सिखाने के लिए महिला आयोग का दरवाजा खटखटा दिया। ये QRG सेंट्रल हॉस्पिटल है और संदीप मोर यहाँ पर यूनिट हेड है। वो जब से आए वो केवल मेरे साथ ही ये सब हरकतें नहीं करते, उनका ये सिलसिला 1 साल से चला आ रहा है। लेकिन जब उनकी हरकत ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई, मैंने मेल करी, अपने HR में गई, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे मैनेजमेंट के सभी लोग संदीप मोर के साथ मिले हुए हैं। कब से आए थे संदीप ये और कैसे शुरुआत हुई ये सारे प्रकरण की? ये पिछले साल हमारे हॉस्पिटल में यूनिट हेड की पोस्ट पर आए थे। ये पहले क्या करते हैं कि जो भी लड़की होती है उसके ऊपर चिल्लाते हैं, बहुत उसके ऊपर चिल्लाते हैं। उसके बाद उसको सांत्वना देने के चक्कर में उसको अपने कमरे में ले जाते हैं, उसको हक करने की कोशिश करते हैं, किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी लड़की आगे आने के लिए तैयार ही नहीं थी। क्या इस मामले में हॉस्पिटल मैनेज फिर ये क्या हुआ? ये आपके साथ जो घटना हुई, कब की घटना हुई, कहाँ हुई? सर मेरी ये घटना 29 मार्च के अंदाज़न है। मुझे ढंग से वाकया याद नहीं है क्योंकि मैं इतनी मेंटल ट्रॉमा हूँ कि मुझे याद ही नहीं है कि कौन सी तारीख थी, लेकिन जो मुझे याद आया वो 29 मार्च की घटना थी। फरीदाबाद के QRG अस्पताल स्टाफ की एक महिला ने अस्पताल के यूनिट हेड पर स्टाफ की महिलाओं से छेड़छाड़ करने और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत मिलने पर महिला आयोग की सदस्य रेनू भाटिया अस्पताल पहुंची और शिकायतकर्ता के अलावा स्टाफ की बाकी महिलाओं के बयान दर्ज किए। ऐसा घटिया व्यक्ति निकला जो यहाँ की ही अपनी साथी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने का प्रयास करता भी था और बहुत ही अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करके जो बताए नहीं जा सकते हमने कंप्लेंट में लिखे हैं और बहुत ही घिनौनी हरकतें करने का काम करता था। बहुत सी लड़कियां डर के मारे बोल नहीं रही थी, कुछ अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको दबाता था। पहले उसका तरीका क्या था कि सब लोगों के बीच में उनको ऑफिशियल ड्यूटी के नाते उनको जलील कर देता था। तुम गंदा खून हो, तुम घटिया हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, इस तरह की भाषा का प्रयोग करता था। फिर उसके बाद उन लड़कियों को रूम में अपने बुला के और पोलाइट होने की कोशिश करता था। तो कुछ लड़कियों ने सोचा कि सर ने हमें डांटा है, शायद हमें अंदर जो उन्होंने बुलाया रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो अपने कदम बढ़ाने लगा। आरोप लगाने वाली पीड़िता सेक्टर 20A में मौजूद अस्पताल में पिछले 10 सालों से काम कर रही है, मगर पिछले 1 साल से नए यूनिट हेड के आने के बाद से इस तरह की शिकायतें लगातार सामने आने लगी और जब खुद पर बीती तो उससे रहा नहीं गया। लिहाजा इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही है। QRG की एक महिला कर्मचारी है, उनकी कुछ शिकायत मौखिक तौर पर हम पता चला था, तो हम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने अब रिटर्न में अपनी शिकायत दे दी है, महिला थाना उसकी कार्रवाई कर रहा है और शीघ्र ही उसमें आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। तो क्या शिकायत में क्या कहा है? शिकायत महिला से रिलेटेड है, मैं सारी बातें ना बताऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी जो सेक्सुअल हरासमेंट की बात है उसमें कौन है जो आरोपी कौन है जिसके ऊपर आरोप लगे? डॉक्टर संदीप मोर का नाम मेंशन किया उन्होंने कंप्लेंट में। संदीप मोर डॉक्टर हैं यहाँ पे जो है। कितनी लड़कियों की शिकायत आई है? 3-4 लड़कियां हैं जो इस बात को सपोर्ट करी, आज हमारे साथ भी ऐसा हुआ है और हमने मैनेजमेंट को इस बारे में कंप्लेंट की थी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बहरहाल मामले में थाना पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है, साथ ही अस्पताल के स्टाफ की बाकी कर्मचारियों से भी पूछताछ की। अब देखना होगा कि आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में पुलिस को कितना समय लगता है।